हरिओम प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी कब मनाई जाएगी और इसका क्या महत्व है, क्या विधि है, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी का व्रत करने से, भगवान नारायण की एकादशी माता की आराधना करने से व्यक्ति अपने जीवन में विजय प्राप्त करता है। चाहे वो शत्रु बाधा से विजय प्राप्त करना हो या जीवन में अन्य समस्याओं पर विजय प्राप्त करना हो, तो व्यक्ति भगवान नारायण की कृपा से सभी स्थितियों पर विजय प्राप्त करता है। और एकादशी माता का मूल रूप से जो उत्पत्ति का कारण था, कहीं न कहीं वो विजय थी। शत्रुओं, राक्षसों, ऐसी शक्तियाँ जो अधर्म से जुड़ी हुई हों, उन पे विजय प्राप्त करने का था। इसीलिए विशेष रूप से, वैसे तो हर एक एकादशी का अलग अलग नाम है और हर एक एकादशी का अपना अलग अलग प्रभाव भी है। तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी कब मनाई जाएगी 2025 में, आइए जानते हैं। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी 24 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन आप व्रत कर सकते हैं और फिर दूसरे दिन यानी 25 तारीख को सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे के बीच में आप पारण कर सकते हैं। रही बात की व्रत की कि कैसे व्रत करें, तो इसके लिए आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और एकादशी का संकल्प ले लें और फिर भगवान नारायण की पूजन आराधन करें और फिर दूसरे दिन आप पूजन करके और इसके बाद ब्राह्मण भोजन आदि करा के और फिर आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, व्रत पूरा कर सकते हैं। व्रत पूरा करने के लिए गंगा जल हो गया, भगवान का चरणामृत हो गया, तुलसी हो गई, ये ग्रहण करके व्रत को पूरा कर सकते हैं, यानी कि पारण कर सकते हैं और फिर अन्न आदि जो भी आपने बनाया हो तो उसे ग्रहण कर सकते हैं। रही बात की व्रत के, इनके अलग अलग भेद हैं। जैसे कि आप बिना अन्न जल के रह सकते हैं, आप मात्र जल पी के रह सकते हैं, या आप फलाहार करके रह सकते हैं, या आप फलाहार ना करें तो फिर अन्न की स्थिति आती है, तो अन्न खाना इसमें पाप माना गया है। इसके अलावा इसमें और भी कुछ स्थितियां हैं कि जैसे आप दशमी को मध्याह्न काल का भोजन करके फिर जो है तो व्रत आपने शुरू कर दिया और रात्रि में या शाम का भोजन आपको नहीं करना है और फिर द्वादशी को पारण करना है। या तो सबसे सरलतम विधि और जो सबसे ज़्यादा इस समय प्रचलित विधि है कि आप एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान नारायण की आराधना करें और फिर रात्रि में जागरण करें और भगवान का स्मरण करते रहें, भजन आदि कीर्तन करते रहें, फिर द्वादशी के दिन पारण कर लें। यदि ये भी ना हो पाए तो आप एकादशी के दिन सुबह व्रत धारण कर लें और फिर संध्या के बाद, यानी कि जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद रात्रि में कुछ फल आदि ले सकते हैं। जैसे भी विधि आपके लिए संभव हो, जो शरीर आपका साथ दे, उस अनुसार आप कर सकते हैं। यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस दिन अन्न ना ग्रहण करें, कुछ फल आदि, फलाहार आदि जो भी आपके पास प्राप्त हो उसे ग्रहण करके आप रह सकते हैं। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप व्रत करें, उपवास करें और विशेष रूप से इस बात का भी ध्यान रखें कि दशमी तिथि के दिन ही, यानी कि एकादशी के एक दिन पहले ही आप तुलसी आदि तोड़ के रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी भी नहीं तोड़ा जाता। और जब आप व्रत रखें तो ब्रह्मचर्य आदि का पालन करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और क्रोध से भी बचें और भगवान का खूब स्मरण करें, कीर्तन भजन करें, इससे आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।